और वो मतलब इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आपकी नींद अच्छी नहीं आएगी तो आप दिन भर काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे और आपकी पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं कि एक शरीर को या स्वस्थता के लिए नींद बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इस बात का ख्याल रखिए। अब यहीं पर कुछ लोग आपके पास ऐसे भी मरीज आते हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। कुछ लोग को होता है ना कि दिन भर नींद आती रहती है। ऐसे भी लोग आपके पास आएंगे तो उनकी भी चिकित्सा आपको आनी चाहिए। तो अति निद्रा नाशक उपाय क्या क्या है वो समझिए। तो चरक जी ने वो भी चरक सूत्र किस मतलब अष्टोनिंदित अध्याय में कहा है। तो कायस्य शीर्षश्च विरकश्च छर्दनम भयम। तो क्या करना है, काय का सिर का विरेक करना है, मतलब विरेचन कराना है। सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझिए। तो ऐसे लोगों को जिनको अधिक नींद आती है उनको समय समय पर विरेचन दीजिए, ठीक है। अब बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं देना, तो 15 दिन महीने पर एटलीस्ट विरेचन आप देने को प्लान कर लीजिए। गरिमा सैनी जी नमस्ते। तो जिन लोगों को भी अधिक नींद आती है साथ में सिर विरेचन जरूर दीजिए। तो आप सिर विरेचन का मतलब होता है उस तरह के नस होते हैं ना, शोधन नस देंगे तो सिर का विरेचन हो जाएगा। छर्दनम वमन कराइए। तो टाइम टाइम पर वमन और विरेचन कराते हैं। जो भी आपके मरीज हैं दिन भर सोते रहते हैं, जिनको दिन भर नींद आती रहती है, तो उनके लिए समय समय पर वमन कराइए, विरेचन कराइए, सिरो विरेचन कराइए। भयन थोड़ा सा डर दिखाइए। चिंता क्रोधास्तता उनको बोलिए चिंता करें। जो लोग बहुत ज़्यादा नींद आती है ना, अगर चिंता करेंगे तो नींद उनकी ज़्यादा आना कम हो जाएगी। आप देखते ना ऐसे आपको बड़ी नींद आ रही है, एग्जामिनेशन के टाइम में नींद चली जाती है क्योंकि एग्जाम की चिंता हो जाती है। क्रोध, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते हो तो भी नींद आपकी चली जाएगी, ठीक है। धूमपान का मतलब हमारे आयुर्वेद का होता है, मेडिकेटेड धूम होते हैं वो उसका सेवन कराया जाता है। व्यायाम करिए। जो लोग को बहुत ज़्यादा नींद आती है उनको व्यायाम करिए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं आते हैं बताते हैं कि जब से हम व्यायाम वगैरह करने लगे तब से जो दिन भर नींद आती रहती थी, दिन भर हम लोग लिथर्जिक फील करते थे, वो सारी चीज़ें ठीक हो गई। रक्त मोक्षण, आप जिस मरीज को ये तकलीफ है कि दिन भर नींद आती है, क्या रहता है ना, कुछ लोग बड़े दिन भर ड्राउजीनेस से फील करते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं, मतलब आधी नींद में रहते हैं, या तो पूरी नींद में तो सोते रहेंगे या आधी नींद बेसुध टाइप करेंगे। मैंने ऐसे लोगों को लिटरली देखा है, उसको मैं आपको बता रही हूँ। तो रक्त मोक्षण कराइए, मतलब ब्लड लेटिंग कराइए। साथ में क्या है, उपवास। आप खुद ही देखते होंगे जब फास्टिंग रहते हो या जिस दिन आप उपवास करते हो या जिस दिन आप खाना वाना नहीं खा रहे हो तो आपको नींद नहीं आती है। वरना क्या होता है कि ऑफिस में बैठ गए या खाली बैठे हुए तो नींद आ रही है, या आपने कुछ भी खा लिया। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपनी पाचन क्षमता से ऊपर खाएंगे तो आपको नींद आएगी। तो इसीलिए जिस दिन आप उपवास रहिए देखिए बड़ा चैतन्य सा फील होता है। तो जिन लोगों को उपवास वाले दिन बहुत चैतन्य फील होता है, बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है, पक्का सी बात है वो और दिन में बहुत भारी खाना खा रहे हैं, तो अपने खाने को ख्याल रखें। मैं बात तो ये कर रही हूँ लेकिन मैं चीज़ें भी आपको साथ बता रही हूँ। और असुख सैया, मतलब जो सैया होनी चाहिए बहुत कंफर्टेबल नहीं होनी चाहिए, वरना दिन भर सोते ही रहोगे। सत्वधारम तमोज, और सत्व की जिनके लोग के अंदर अधिकता होगी तो उनको भी नींद कम आएगी, ठीक है। तो अगर आपके मरीज को नींद ज़्यादा आ रही है तो उसके अंदर सत्व गुण को बढ़ाइए। तमोज है, तम के ऊपर विजय पाले। तो वहाँ पर तामसिक जो भोजन होता है उनको भी हटाना पड़ता है, खास करके जितने भारी भारी नॉन वेज वगैरह होता है, लहसुन प्याज वगैरह होता है, तो ये सारे तामसिक प्रवृत्ति वाली चीज़ें होती हैं। तो इनको जब ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगा। और कई बार आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नॉन वेज वगैरह खाते हैं, अल्कोहल बहुत लेते हैं, भारी भारी सी चीज़ें खाते हैं, और वो बोलते हैं मुझे बहुत नींद आ रहा है। तो उनकी डाइट को भी चेंज कराइए। आप सोचोगे हम कुछ प्रमोदर टाइप की या मिद दवाएँ दे देंगे तो उनकी कंट्रोल हो जाएगी, नहीं। आपको उनकी डाइट, उनकी लाइफस्टाइल, उनका थॉट प्रोसेस, वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। निद्रा प्रसंगम अहितम, और जो है निद्रा, इन सारी चीज़ों से, अहित चीज़ों से अपने मन को हटाइए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अति निद्रा वारेंत समुत्थितम। तो ये सब सारे जो चीज़ें हैं ये अगर आप करेंगे तो जो अति निद्रा की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो अपने ऐसे सारे मरीजों को आप पंचकर्म कराइए, मतलब समय समय पर वमन कराइए, विरेचन कराइए, सिरो विरेचन कराइए, मतलब नस्य वगैरह दीजिए, धूमपान वगैरह कराइए, आप रक्तमोक्षण कराइए, और थोड़ा बहुत चिंता उनता करें, व्यायाम वगैरह करें, तो उसकी जो अति निद्रा की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपसे दोनों